अस्सलाम वालेकुम। और कैसे सब ठीक है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको स्क्रैच के बारे में बताऊंगा, ख़ास तौर पे जो मैट्रिक क्लास है उसके चैप्टर नंबर 7 लास्ट चैप्टर जो है उसमें वेरिएबल के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से वेरिएबल हम असाइन करते हैं। ख़ास तौर पे अगर किसी ने स्क्रैच सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया और थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन वेरिएबल बनाना और थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो इसी लिहाज से ये जो वीडियो है इसे इंशाल्लाह कंप्लीट देख लेंगे तो आपको वेरिएबल बनाना बिल्कुल ईज़िली होगा। ख़ास तौर पे ऑपरेटर किस तरीके से हम लगाएंगे, डबल ऑपरेटर वगैरह किस तरीके से साइन होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पेज नंबर जो है बुक का मैट्रिक क्लास की जो किताब है वहाँ लेकर चलता हूँ, और जो उसका पेज नंबर है वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। आपके लिए आसानी होगी कि आप वो प्रोग्राम भी देख सकेंगे वहाँ से। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका पेज नंबर है मैट्रिक क्लास का, ये 141 पेज नंबर है। अब यहाँ ये है टेकिंग इनपुट का मतलब ये है कि किस तरीके से हमें इनपुट स्क्रैच को देना है, प्रोग्राम किस तरीके से हमसे इनपुट लेगा, हम किस तरीके से दे सकते हैं इनपुट। तो एक ही तरीका है, कौन सा तरीका है कि हम कोई वेरिएबल असाइन करें। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन होती है, फिर उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। ओके, तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। ख़ास तौर पे ये जो प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने छोटा सा प्रोग्राम है आपकी पेज नंबर जो है आपका 141 पे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो ये है कि ऑब्टेन मार्क्स, सही है, आपने जो नंबर हासिल किए, कितने में से नंबर हासिल किए, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना। वो ये प्रोग्राम बना लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये छोटा सा प्रोग्राम होगा तो इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके जो टोटल, जैसे आपका 9th का रिज़ल्ट आया, जो टोटल नंबर है वो आप ऑब्टेन मार्क्स जो आपने नंबर हासिल किए वो एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कितने में से हासिल किए वो एंटर करने के बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम ये किस तरीके से बनाएंगे, अब चले लेकर चलता हूँ आपको स्क्रैच पर किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। अब मैं यहाँ सामने स्क्रीन पर आ चुका हूँ, मेरे पास स्क्रैच 3.19 ओके 3.19 अपडेटेड वर्जन है, और ये जो किताब में गिवन है ये पुराना वर्जन है स्क्रैच 2.0। ओके, अब ये तरीक़ाकार तो सबका सेम ही है, ब्लॉक्स भी तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप ये इंस्टॉल कर लें या वो कर लें तो एक ही बात है, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है लेकिन काम बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैन फ्लैग क्लिक, ये सामने नज़र आ रहा है ये फ्लैग क्लिक। सबसे पहले फ्लैग क्लिक आपको कहाँ से मिलेगा, फ्लैग क्लिक आपको मिलेगा इवेंट्स में जाकर फ्लैग क्लिक इसलिए होगा भाई, फ्लैग क्लिक का मकसद ये है कि जब भी हम प्रोग्राम बनाएं, जब यहाँ फ्लैग पे क्लिक करें तो हमारा प्रोग्राम चल सके। ओके, तो यहाँ से यहाँ मैंने ड्रैग आउट किया सामने की तरफ, ये आपका स्क्रिप्ट एरिया होता है, या हम जो कोडिंग करते हैं यहाँ सामने आउटपुट उसका आता है। ओके, अब सेकंड लाइन में क्या है, आस्क इंटर ऑब्टेन मार्क्स लिखा हुआ है। आस्क इंटर ऑब्टेन मार्क्स ये कहाँ से मिलेगा, इस सेंसिंग में जाके आपको यहाँ से तमाम ब्लॉक्स है, सेंसिंग मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आस्क सामने आपको नज़र आ रहा है कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये इंटर कर लें, या आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आप वो इंटर करेंगे। ओके, अब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इंटर ऑब्टेन मार्क्स में लिख लेता हूँ। इंटर ऑब्टेन मार्क्स मैंने लिख लिया। ओके, अब इसके बाद सेकंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन बिल्कुल ओके, सेट वेरिएबल। अब ये वेरिएबल मेन चीज़, आपको ये चीज़ समझनी है, बाकी तो सब कोडिंग आपको सामने मिल सकती है, सामने आपको नज़र भी आ रही है, ड्रैग आउट सामने कर रही है और उसका टेक्स्ट एडिट करना है, लेकिन जो वेरिएबल है इससे ख़ास तौर पे हम समझेंगे। अब सामने वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, ये थर्ड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वेरिएबल पर जाएंगे और आपको जो ये स्क्रैच वर्जन है, ये जो बुक का गिवन है 2.0 स्क्रैच, उसमें आप डेटा टाइप में जाना होगा, डेटा में, वहाँ डेटा में जाना है, और ये जो न्यू स्क्रैच है 3.19 अपडेटेड वर्जन, इसमें वेरिएबल है, डेटा या वेरिएबल, उसमें डेटा होगा, इसमें वेरिएबल है। ओके, तो वहाँ डेटा पे क्लिक करना होगा, मैंने वेरिएबल पे क्लिक किया, वेरिएबल क्लिक करने के बाद मैं का वेरिएबल। ओके, पहले वेरिएबल चेक कर लेते हैं, वेरिएबल का नाम क्या है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ बुक से कि आपको इजीली समझ में आ सके। वेरिएबल का नाम है ऑब्टेन मार्क्स। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा मैं का वेरिएबल, यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं लिखूँगा
ऑब्टेन मार्क्स। ओके, मैंने क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक करने के बाद सामने ये आ चुका है। ओके, अब मैं यहाँ से ये सेट वेरिएबल आपको नज़र सामने आ रहा होगा, तो यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा। यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऑब्टेन मार्क्स सामने नज़र आ रहा है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरा वेरिएबल सेट हो गया। अब यहाँ आंसर मुझे लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ आंसर नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये मुझे लिखना है या लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, सेंसिंग में जाना है मुझे। सेंसिंग में जाने के बाद ये सामने आपका आंसर नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने रख लिया। ओके, अभी होगी 3 लाइन कंप्लीट। अब इस तरीके से अगली लाइन में क्या है, इंटर ऑब्टेन मार्क्स। तो इंटर ऑब्टेन मार्क्स दोबारा लिखा है, सही। ओके, अब मैं यहाँ जो गया लुक्स में, सॉरी सेंसिंग में गया, सही नज़र भी नहीं आ रहा बुक में, लेकिन चले जो लिखा है वो हम खुद तरीक़ाकार आना चाहिए। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ओके, और क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा एंटर टोटल मार्क्स। ओके, वहाँ गलत लिखा हुआ है, इंटर टोटल मार्क्स, कितने में से नंबर हैं। ओके, टोटल नंबर कितने हैं, और यहाँ लिखा हुआ है, वह दोनों लाइनें सेम लिखी हुई है, लेकिन वहाँ में लिखना होगा इंटर टोटल मार्क्स। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, नीचे के एक और वेरिएबल बनाना है, जहाँ मेरा जो टोटल मार्क्स है वो सेव हो सके, उसकी जगह मिल सके, उसकी जगह बन सके। ओके, अब मुझे दोबारा वेरिएबल पर जाना है। वेरिएबल पर जाने के बाद मेक अ वेरिएबल पर क्लिक करना है, और यहाँ मैं लिखूँ टोटल मार्क्स। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ओके, फिर मैं यहाँ ओके कर दूँगा, और फिर मैं जाऊँगा हाँ उसी वेरिएबल पर, यहाँ से मैं ड्रैग आउट दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ कर लूँगा, और यहाँ पर मुझे क्या सिलेक्शन करना है, टोटल मार्क्स। ओके, अब टोटल मार्क्स करने के बाद यहाँ मुझे क्या लगाना है, सेंसिंग में जाके वही आंसर दोबारा लगाना होगा। यहाँ पे आंसर लगा दिया। ओके, इस तरीके से दो इनपुट हम देंगे कंप्यूटर को, और फिर उनका रिज़ल्ट आएगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने टोटल ऑब्टेन मार्क्स दिए, फिर टोटल मार्क्स दिए। अब एक फार्मूला लगाना होगा। उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, हमारी परसेंटेज फाइनल आती है। तो वो किस तरीके से आएगी, और इसके बाद क्या होगा, से मैं लिख लूँ। से कहाँ से आएगा, लुक्स में जाएं और से लिखें, जैसे यहाँ लिखा है द प्रोसेसिंग, जो भी लिखा हुआ है वो आप लिख लें, सही है। तो टेक्स्ट आप लिख लें, द प्रोसेसिंग फॉर 2 सेकेंड, सही है। ओके, और अब इसके बाद क्या होगा, फॉर 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं, जिसमें 1 सेकेंड कर लूँ यहाँ। अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, से पे दोबारा मुझे जाना है। से पे किया तो फिर मुझे दोबारा एक दफ़ा रखना है ये। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ये ऑपरेटर रखना है, जैसे फार्मूले के तहत, मिसाल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं क्या करूँगा, ऑपरेटर पे जाऊँगा, और ऑपरेटर के बाद डिवाइड वाला मुझे ये लेना है। ओके, डिवाइड लिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें डिवाइड फिर मल्टीप्लाई भी है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई भी लूँगा। मल्टीप्लाई लेने के बाद ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का ये रहा। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग आउट होने के बाद यहाँ मैं रख लूँगा। अब क्या हो जाएगा, ये इनसे डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ओके, अब यहाँ मैं दोबारा जाऊँगा वेरिएबल के ऊपर जब मैं गया तो ऑब्टेन मार्क्स सामने वेरिएबल आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ आके मैंने यहाँ रख लिया। ओके, अब इसके नीचे मैं क्या रखूँगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। ओके, ये हमारा एक प्रोग्राम बन चुका है। अब इसके बाद मुझे एक आखिरी लाइन से की एक और मैं रख लेता हूँ कि इस पर मैसेज में लिख लूँ, क्या मैसेज लिखना है, फॉर कैलकुलेटिंग अगेन। इसमें लिखा हुआ है फॉर कैलकुलेटिंग अगेन।
फिर कैलकुलेटिंग अगेन और क्लिक ऑन द फ्लैग, इसमें लिखा हुआ है क्लिक ऑन द फ्लैग। अब ये यहाँ तक मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा समझा देता हूँ। इंटर ऑप्टेन मार्क्स, फिर वो ऑप्टेन मार्क्स के अंदर वैल्यूज हमारी स्टोर हो जाएगी, फिर इंटर टोटल मार्क्स, वो वैल्यू हमारी टोटल मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद प्रोसेस, मतलब अगर प्रोसेस चलेगा 1 सेकंड के बाद वक्फा होगा, वक्फा का होने के बाद फिर ये मैंने फार्मूला लगा दिया ऑपरेटर में कि ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके बाद ये 2 सेकंड के लिए फिर थोड़ा सा स्पेस वक्फा होगा, इसके बाद फिर फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने फाइनल मैसेज जो प्रिंट करवाया है वो ये है कि अगर आपको और वैल्यूज़ कैलकुलेट करती है दोबारा आप क्या करें। प्रोग्राम रन करने से पहले एक बात मैं क्लियर करते चलूँ। एक जो हम मिस्टेक करते हैं ख़ासतौर पर ऑपरेटर में, मिसाल के तौर पर ये मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ। हम मिस्टेक ये करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये भी मैं वेरिएबल हटा देता हूँ। हम भी जो मल्टीप्लिकेशन है हम भी ये डिवाइड के ऊपर रख लेते हैं, फिर इसके बाद हम ये ऑपरेटर इस तरीके से असाइन कर लेते हैं, तो इसमें आपकी जो परसेंटेज है वो सही तरीके से आएगी नहीं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो यहाँ रख लें, सही हो के यहाँ रखने के बाद अभी जो डिवीज़न है अब इसके ऊपर रखना है आपको। अब रखने के बाद अब ये तमाम वेरिएबल इस तरीके से रख लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल सही तरीके से आएगा। बहुत से बच्चे अब क्या करते हैं, अब इस तरीके से गलती करने के बाद क्योंकि परसेंटेज सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होती, फिर वो काफ़ी परेशान होते हैं। हालांकि कोडिंग बिल्कुल सही होती है लेकिन ये थोड़ी सी लॉजिकली मिस्टेक होती है, तो इस वजह से वो परेशान होते हैं, उसका आउटपुट सही आता नहीं है। तो अब हम इसे रन करेंगे इस प्रोग्राम को। यहाँ मैंने क्लिक किया, रन होने के बाद इंटर ऑप्टेन मार्क्स मैंने मिसाल के तौर पर मैंने लिए 357 नंबर लिए, कितने में से, अब मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद कितने में से, 500 में से। अभी परसेंटेज द प्रोसेसिंग 71.40 ये परसेंटेज आ गई। अब मैं दोबारा फ्लैग पर क्लिक करूँगा। फ्लैग क्लिक करने के बाद अब मैं लिख रहा हूँ 400 नंबर मैंने हासिल किए हैं, कितने में से, 500 में से प्रोसेसिंग, और ये हमारी 80% आ गई। अब इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ इसमें कोई सवाल हो, कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई और स्क्रैच के बारे में वीडियो बनानी है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं बनाऊं, और क्या कन्फ्यूजन कोई भी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।